नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के 20th डेली क्विज में आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। बी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। सी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। और डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं चाहे वो केंद्र में हो या वो राज्य में हो, तो जो केंद्र के होते हैं वो डायरेक्टली राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य, और राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका प्रेसिडेंट से लिंक हो जाता है, इसलिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन जब राष्ट्रपति को अगर हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंडर चलती है तो उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो महाभियोग में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते और चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इस बात को आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? हु यूज्ड गुरिल्ला वारफेयर सिस्टम बिफोर द मराठास? ऑप्शन ए, महाबत खां, बी, राणा प्रताप, सी, मलिक अंबर, और डी, बी एंड सी बोथ। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के पश्चात राणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अपनाया और मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, इसलिए इसका आंसर होगा बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ हार्ड करेंसी? ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग स्थिर हो। और डी, इनमें से कोई नहीं। जी, इसका आंसर होगा ए, ऐसी मुद्रा जिसकी डिमांड तो सब करते हो और उसकी सप्लाई बहुत ही कम हो। तो जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, जो ज्यादा डिमांड में हो, जैसे डॉलर ज्यादा डिमांड में है, यूरो ज्यादा डिमांड में है, तो ऐसी मुद्रा जो है वो कहलाती है हार्ड करेंसी। यानी ज्यादा ऑल इन ऑल शॉर्ट में अगर देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है, डेवलपिंग कंट्रीज की मुद्रा या अंडर डेवलप्ड की मुद्रा सॉफ्ट करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीओ एक संक्षिप्त नाम है। ए, भारत पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग या भारत पेस्टिसाइड्स आउटलेट? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कुछ कार्यों को खुद ना करके बल्कि उससे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दे देती है और इसके बदले में वो उन्हें पैसे देती है, तो यही कहलाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जांपल हो सकता है कि यूएस के लिए काम करने वाले वो सभी कॉल सेंटर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो यूएस की कंपनियों ने उन्हें एक टेंडर दिया हुआ है इस काम को करने के लिए, इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से अपने व्यापारिक केंद्र किस क्रम में स्थापित किए थे? इन विच ऑर्डर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स? ऑप्शन ए, सूरत, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। बी, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बंबई। सी, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और सूरत। डी, कलकत्ता, मद्रास, सूरत और बंबई। आंसर होगा बी, सूरत सबसे पहली फैक्ट्री थी जो कि पहले बनाई गई और बाद में जहांगीर ने इसके लिए अनुमति दी थी। तो खैर, मद्रास जो कि अब चेन्नई कहा जाता है, फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था। कलकत्ता जॉब चारनॉक ने स्थापित किया था। और बंबई जो कि
ब्रिटेन के राजा को दहेज में मिला था और उसने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और बाद में चल करके 1820 में ये मुख्य पोर्ट सिटी बन गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल वाटर पॉलिसी 1992, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007। सभी ठीक हैं सिर्फ इसको छोड़ करके। ये 1987 में हुई थी, बाद में इसमें 2002 में चेंज किया गया और उसके बाद अब जो हम पॉलिसी फॉलो करते हैं वो 2012 है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। तो सबसे पहली बार 87 में बनी थी और अभी रिसेंट 2012 में इसमें परिवर्तन किया गया। बाकी सब याद कर लें आप, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफसीआई की स्थापना का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एफसीआई इन इंडिया? एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। ऑप्शन ए, खाद्यान्नों की पूर्ति करना, बी, खाद्यान्नों के लिए भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना, सी, खाद्यान्नों का मूल्य घोषित करना, डी, उपरोक्त सभी। जी, 66% टाइम अगर उपरोक्त सभी दिया हुआ हो तो वो आंसर होता है 66% टाइम। तो आप आंसर मारते समय ये ना भूलें कि 33% टाइम ऐसा नहीं भी होता है। तो ये सारी जो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद कर लें। तो नेक्स्ट, बायोस किसके लिए एक संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन ए, बूटस्ट्रैप इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बी, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टार्टअप, सी, बूट इनिशियल ऑपरेटिंग स्टार्टअप, या डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक फर्मवेयर है। पहली बात तो ये याद रखिए कि बायोस एक फर्मवेयर है जो कि जब कंप्यूटर को आप बूट करते हैं तो उस बूट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1666, बी, 1699, सी, 1679 और डी, 1700। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनके सहयोगी थे कर्पूर सिंह। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह के नाम से आता है, कभी अन्य टाइम पे कर्पूर सिंह के नाम पे भी आ सकता है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो आप कर्पूर सिंह मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? व्हाट वाज उज्जैन्स नेम इन एंशिएंट टाइम? अवंतिका, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवंती, उज्जैनी, अवंतिका, अवंतीपुर, ऐसा कुछ भी आए तो वो उज्जैन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्रोत हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए, बिक्री कर, बी, केंद्रीय करों के भाग, सी, आर्थिक अनुदान और डी, बिक्री कर और केंद्रीय करों के भाग। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो होगा बिक्री कर, लेकिन क्योंकि यहां पे केंद्रीय करों के भाग भी दिया हुआ है, अगर ये पूछे कि आय सबसे ज्यादा, इसमें से सबसे ज्यादा आय कौन सी होगी तो ये होगी, लेकिन ये बोल रहा है प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत ये नहीं है, प्रमुख स्रोत ये है, यानी बिक्री कर। तो इसलिए क्योंकि यहां पे अलग से एक आंसर दिया हुआ है बिक्री कर, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द नेशनल इनकम फ्रॉम बिकमिंग जीरो व्हेन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिकम्स जीरो? ऑप्शन ए, गुणक, बी, बैंक दर, सी, आयात या डी, उपभोग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फर्दर अगर जीरो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप पहले से कुछ तो इन्वेस्ट कर चुके हैं,
तो जो पहले आप इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका प्रॉफिट तो आपको अभी भी आएगा। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये होता है गुणक यानी मल्टीप्लायर, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। द गवर्नर इज द इक्विवेलेंट ऑफ द गोल्ड बर्ड केज ड्वेलिंग। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए श्री प्रकाश, बी धर्मवीर, सी सरोजिनी नायडू और डी जी.डी. तपासे। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? संयुक्त प्रांत की यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो पहले में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डायमंड यानी इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम और नेशनल जस्टिस एकेडमी भोपाल। तो ये ऑप्शंस हैं, आप इन्हें देखिए और आंसर दीजिए। यहां पे एक इसको फॉलो करने से पहले आप इसे इंग्लिश वाले को फॉलो कीजिएगा। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है जी, बिल्कुल। ये चारों बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, तो ये आपको याद करने हैं। ये 4 केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज एन मनी बिल और नॉट? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या प्रधानमंत्री। धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है और जब भी धन विधेयक लाया जाता है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अगर अनुमति देगा तो उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा जैसे ही उसे पास करती है तो उसके बाद वो लोकसभा अध्यक्ष ये बताता है कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं। उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, जहां पे 14 दिन का समय होता है राज्यसभा के पास। या तो वो उसे पास कर दे या फिर वो अपने आप ही पास माना जाएगा। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती और इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंडर में कोई संयुक्त अधिवेशन की भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, झाल विनाई दमामा मुरियो क्या है? व्हाट आर झाल विनाई दामामा मुरियो? ऑप्शन ए उत्तराखंड की नदियां, बी कुमाऊं के वाद्य यंत्र, सी लद्दाख की पहाड़ी की चोटियां या डी गढ़वाल के मंदिर। जी, ये सभी कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं जो गाना बजाने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए खजियार, बी कोडागू, सी ऊटी और डी मोरांग। ऊटी जिसका की नाम है उदक मंडलम। मैप पे आपको ऊटी नहीं मिलेगा, उदक मंडलम मिलेगा। कोडागू जिसका दूसरा नाम है कूर्ग और खजियार इसका आंसर है, जो कि दिल्ली से 620 किलोमीटर अराउंड दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोटस टेम्पल इन दिल्ली इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? ऑप्शन ए यहूदी, बी पारसी, सी बहाई, डी हिंदू। लोटस टेम्पल की तरह ही सिडनी में ओपरा हाउस है या फिर दूसरी जगह हैं, ये बहाई समुदाय से है। बहाई समुदाय वास्तविकता में एक मुस्लिम शिया समुदाय से निकला हुआ एक समुदाय है और इन मंदिरों को इस तरीके का इसलिए बनाया जाता है कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र हो, जिसके कारण कि लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित हों और इसे अपनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर डैश समिट, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण बेंगलुरु में किया गया, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए संक्षिप्त रूप है।
तीनों ही इंफॉर्मेशन ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के इसमें भी बेंगलुरु की जगह आपको करना होगा पुणे, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। समिट ये यूएस में है, जो कि आज का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन याद रखिएगा, 5 जनरेशन आपको कंप्यूटर की याद करनी चाहिए। कोबोल इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपिटक बौद्ध धर्म, बी निहोन शोकी शिंतो, सी तनाख ताओइज्म और डी कल्पसूत्र जैन धर्म। ये सभी ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के, और ये पूछा गया इसमें से कौन सा गलत है। तो तनाख जो है वो एक्चुअली हिब्रू बाइबल है। हिब्रू बाइबल जो है उसका नाम है तनाख, और ताओइज्म ते चिन कहा जाता है, जो ताओइज्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो आशा करता हूं कि आज का जो ये क्विज था ये आपको पसंद आया होगा, इसमें मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।